हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीष। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं विंसम क्लासेस। बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी पी आर टी, ठीक है, जिसकी एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, उसको कैसे टारगेट करें। ठीक है। आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में थ्रू आउट आपको इन्हीं सारी छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातों के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि डी ट्रिपल एस बी पी आई टी पैटर्न पेपर का नेचर क्या होता है। ठीक है। उसके क्वेश्चन का जो मिक्सअप कैसे होता है, कितने नंबर के किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तथा आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में, दैट मीन्स ऑन 14th Feb और 15th Feb, इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय अ बुक, टू परचेस अ बुक, इसका मतलब है कि आपने अच्छी से प्रिपरेशन नहीं किया है। अगर आपने नहीं भी किया होगा तो आई विल सजेस्ट कि अब ज़्यादा बुक्स के पीछे पढ़ने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स विथ यू। आप उसको देखें और आई होप कि आपका उससे कुछ ना कुछ अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका PYQ, पेपर क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है। उसके बाद जो हमें देखने जाते हैं, हमें टेस्ट सीरीज देखनी चाहिए। ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाह रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा परीक्षा ऐप के बारे में। ठीक है। जो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी पेपर 1 एंड पेपर 2, बोथ पेपर के, सॉरी, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें दो पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, उसका इन्होंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। टेस्ट सीरीज का जो एक्चुअल प्राइस है फ्रेंड्स, वो 299 का आपको उनके ऐप पे देखने को मिलेगा। बट इफ यू यूज द कोड विंसम 50, okay, WINSOME, विंसम, that's the name of our channel, and 50, then you will get flat 50% off on that test series। ठीक है। इस टेस्ट सीरीज पे अगर आप विंसम 50 कोड यूज करोगे तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा और आप इसको परचेस कर पाओगे कितने में? 149 रुपीज में आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर पाओगे। ठीक है। परीक्षा द सक्सेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है। देखो, डी ट्रिपल एस बी पी आई टी का ये आपके सामने दिया गया है। एक टेस्ट आप फ्री में देख सकते हो, उसका डेमो आप दे सकते हो। 200 क्वेश्चंस पूरे हैं और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, मॉडरेट और काफ़ी अच्छा, मतलब आप लेवल क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है। देखो, अगर आप उसके आगे बढ़ोगे तो आपको 299 रुपये फीस आपको देखने को मिलेगा। और इसी कोड में, इंटर कूपन और रेफरल कोड में, आपको क्या डालना होगा? विंसम 50। जैसे ही डाल के आपने अप्लाई किया, आप यहाँ पर डालोगे विंसम 50 और आप इसको अप्लाई करोगे। देखो, आपका प्राइस जो है कॉस्ट फीस 149 हो जाएगा। ठीक है। आप कंटिन्यू टू पे। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है। एक टेस्ट सीरीज को आगे बात की जाए तो अगर एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बात किया दोस्तों, तो आपका एग्जामिनेशन जो है 7 मार्च ऑनवर्ड्स, 7 मार्च से आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन 7 मार्च से 30 मार्च तक आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। और जिस जिस डेट जिस जिनका इनका एग्ज़ाम होगा, तो आप ये समझ सकते हो कि जिनका एग्ज़ाम सबसे लास्ट में होगा उनको थोड़ा बेनिफिट इस बात का मिलेगा कि उन्हें नेचर पता चल सकता है क्वेश्चन का। ठीक है। 7 मार्च को भी एग्जामिनेशन जो है शिफ्ट वाइज होगा। चलो, अब अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं पेपर का स्ट्रक्चर, जो पेपर का स्ट्रक्चर किस तरीके से, पेपर दोस्तों आपके जो है टू पोर्शन में बटा होगा। कितने सेक्शन में दोस्तों? दो सेक्शन में बटा होगा। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स इस सेक्शन होगा। ठीक है। एंड देयर इज निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। तो आप पेपर सॉल्व करते टाइम थोड़ा निगेटिव मार्किंग के ऊपर भी ध्यान देंगे। चलो, अगर मैं बात करूं पार्ट ए में, तो पार्ट ए में फ्रेंड्स आपको कुल मिला के 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस आएगा आपके सामने, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। 5 पार्ट्स हैं। ईच पार्ट कंटेन्स 20 क्वेश्चंस विथ 20 मार्क्स। ठीक है। 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज जो है 1 मार्क का आपके सामने होने वाला है। अगर मैं एक एक करके टॉपिक वाइज डिस्कस करूं कि आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। आपके लिए जरूर बेनिफिशियल हो सकता है। देखो, जो जीए का जो पोर्शन होता है, जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, वो हमने देखा डी ट्रिपल में, जैसे उन्होंने टीजीटी में किया, पीजीटी में किया और अदर एग्जामिनेशन में किया, ये थोड़ा हमेशा उनका मॉडरेट रहा।
ठीक है। और इस पोर्शन में उन्होंने शामिल किया कि इसको करंट अफेयर को उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल करने की कोशिश की। करंट अफेयर्स तो आपको निश्चित तौर पर लास्ट 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ आपको जो है वहाँ पे पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और उस ऐप में जो इसको परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज में आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे बात की जाए, साइंस हो गया, जियो पॉलिटी, दैट मीन्स द सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस इज वेरी वास्ट। तो इसके लिए अभी आप बुक खरीदने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर को टारगेट करो और टेस्ट सीरीज के ऊपर बातें कर दो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई एक बुक है वन लाइनर्स फॉर्म में या एमसीक्यू फॉर्म्स में, बेसिकली मैं आपको 1 मंथ पहले मतलब 20-21 डेज बिफोर बता रहा हूँ। तो जो मेरा मोटिव है बताने का वो आपका क्या है, प्रैक्टिस पोर्शन पे मैं आपको चाहता हूँ कि आप उस पर फोकस करें, ना कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ें अभी बुक्स के साथ, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि 20 क्वेश्चंस में से आप बहुत अगर खराब से खराब भी मार्क्स आता है तो आपके 10 to 12 आएंगे, और मैक्स टू मैक्स भी अगर आप ओपन कर देते हो तो उसमें 15 to 17 या 18, 20 आउट ऑफ 20 बहुत ही रेयर केस में किसी पर्सन के आते हैं। अदरवाइज वो थोड़ा जीए का मामला जो है हमेशा थोड़ा गड़बड़ रहता है, इसमें मैं नो डाउट गाइस। अगर मैं बात करता हूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, जिसको हम सबसे प्यार से क्या बोल देते हैं, रीजनिंग। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 भी अचीव कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना है रीजनिंग और रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इसके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी का जो पेपर बेस्ड होता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन वाले, उसके पेपर के अकॉर्डिंग इनके पेपर रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिल जाती है, ठीक है। सो रीजनिंग में आप 20 आउट ऑफ 20 भी अचीव कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग बहुत वीक है तो फिर भी 15 मार्क्स जो हैं आपके रीजनिंग में कहीं नहीं गए हुए, 15 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम सब प्यार से मैथ्स भी बोल देते हैं, मैथमेटिक्स भी 20 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा। और 20 मार्क्स में आप मैक्सिमम तो आप 20 आउट ऑफ 20 भी अचीव कर सकते हो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। एटलीस्ट तो इसमें भी आप 15 मार्क्स अचीव कर सकते हो। मैं एटलीस्ट वर्ड का बार बार यूज करता हूँ बिकॉज हम डी ट्रिपल एस पी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आपने काफ़ी समय से, करीब 8-9 महीने पहले से हमने इसको फोकस किया, आपने टारगेट किया हुआ है। तो अब इतनी तो कम से कम आपसे उम्मीद, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम इसको इतना रिस्पेक्ट दे सके। आगे बात की जाए लैंग्वेज पोर्शन में दोस्तों, सो लैंग्वेज पोर्शन में आपके सामने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आता है। बोथ का जो आपको वेटेज देखने को मिलेगा 20-20 मार्क्स ईच देखने को मिलेगा। बात की जाए अगर हिंदी लैंग्वेज टेस्ट के लिए, तो आप हिंदी के लिए भी कोई एक अच्छी खासी एमसीक्यूज वाली अगर आपके पास बुक होगी, अब से प्रैक्टिस पर फोकस करिए। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कल से, फ्रॉम टुडे मीन्स 15 फेब से, आपको हमारे इसी चैनल पे विंसम क्लासेस पे इंग्लिश के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस पे इतना कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका इंग्लिश का जो पेपर है आप 20 आउट ऑफ 20 आसानी से अचीव कर सकते हो, ठीक है। पार्ट बी का जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला पैटर्न होता है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन हुए हैं सब, जैसे कि अभी सीटेट एग्जाम हुआ, सीटेट एग्जाम गाय जितने शिफ्ट में ऑनलाइन पेपर हुए हैं सीटेट में, कि सीटेट ने हमें एक बहुत ही वास्ट कंटेंट दे दिया है। सीटेट ने हमें क्या दे दिया, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन की वैरायटीज दे दी है। दैट इससे हमें एक बात की जो है, सीटेट जो है, सीटेट के क्वेश्चंस भी आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। अगर आपने आप लोग बीएड करके आए होंगे, सॉरी बीएड, डीएलएड, एनटीटी, जो भी कोर्स आपने वहाँ पे कंप्लीट किया होगा उसकी बुक्स आपके लिए इनफ होगी। अदरवाइज सीटेट हो गए, केवीएस हो गया, और डी ट्रिपल एस बी का खुद, क्योंकि देखो डी ट्रिपल एस बी जितने भी एग्जामिनेशन देता है उसमें टीएम आता ही आता है, ठीक है। पेडा के नाम से आएगा, टीएम के नाम से आएगा, जो भी नाम से आएगा वो आता ही आता है। तो आप जरा उस पर फोकस करो, ठीक है, आप उसको अचीव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स क्वेश्चंस के लिए, तो आपके पास यूथ कंपटीशन टाइम्स है, और आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक्स होती है, जो अच्छी पब्लिकेशन की बुक्स हैं ये सब ना, आप इन पर रिलाई कर सकते हो, जिसपे आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर इनको आप आसानी से उठा सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप सबने अच्छे चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन किया होगा। तो छोटा सा, मैं बहुत छोटा टिप था कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में फोकस मत करिए, डेट्स माई रिक्वेस्ट। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए किसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करिए, उन चीज़ों को आप समझिए और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है।
तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, या कोई आप खुद से भी ये उम्मीद ना करें कि आप 200 में 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आएंगे। ठीक है, तो कौन से जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उन क्वेश्चंस को करिए, जिनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो उन क्वेश्चंस को रहने दीजिए। एंड टू गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए आप टेस्ट सीरीज का यूज करिए और टेस्ट सीरीज से अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप तुरंत कमेंट करिए। आई विल बी देयर फॉर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।